Hello students, today we will discuss about the forest resource. Forests and wildlife are essential for ecological balance of an area. Forests are an important components of our environment and economy. Besides economy, forests check air pollution and soil erosion. They save the hill slopes from landslides and in desert trees reduce wind erosion by checking wind velocity. फॉरेस्ट अट्रैक्ट रेनफॉल टू, ये सब अपन जानते हैं कि फॉरेस्ट जो होते हैं एयर पॉल्यूशन को चेक करते हैं, इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है फॉरेस्ट, और जो है इकोलॉजिकल बैलेंस जो है बनाने के लिए भी फॉरेस्ट जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं. फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है एंड फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री by providing goods and services to the people and industry. They also play an important role in enhancing the quality of environment by influencing the life supporting system. Forests are also linked with our culture and civilization. The chief product that forests supply is wood. लकड़ी जो होती है सबसे important source है जो वो supply करता है, chief product है, which is used as fuel, raw material for various industries as pulp, paper, newsprint, board, timber for furniture items, other uses as in packing articles for fruit, tea, etc., matches बनाने के लिए, sports goods, etc. Indian forests also supply minor forest products like canes, gums, resins, dyes, tannins, lac, fibers, flocks, medicines, etc. For tribal people, forests also provide food just like tuber, roots, leaves, fruits, meat from birds and other animals, and medicare या medicines. So forests also have aesthetic and touristic values and serve as gene reserve for important species. ये टूरिज़म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा किसी स्पीशीज़ के लिए जो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं उसके लिए जीन रिजर्व का भी काम करता है. नाउ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जिसको हम MOEF के नाम से जानते हैं, is engaged in generating information and database on forest cover and forest resources in the country. ये क्या करते हैं, ये engaged हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन और डाटाबेस कलेक्ट करते हैं इनमें कि कितना फॉरेस्ट है और कितने फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं हमारे कंट्री में. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज़ एट देहरादून. जो FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI जो है उसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन देहरादून. Now, in this figure, we can see the forest cover or percentage of the total geographical area of different type of forest in India. और ये जो है ये 2013 में पिक्चर ली हुई है, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं जो नॉन फॉरेस्ट जो लैंड है हमारी वो है नियर अबाउट 77.51%, एंड देन वेरी डेंस जो फॉरेस्ट हैं वो सिर्फ 2.54% है, और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो हैं वो 9.70% हैं. ओपन फॉरेस्ट जो हैं ये दे आर 8.99%, और स्क्रब जो है इट इज़ 1.26%. और ये जो लिया है दिस इज़ पिक्चर ऑफ 2013. तो इतने 7 सालों में आई थिंक और ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, और ज़्यादा जो फॉरेस्ट का एरिया है जो लैंड कवर करता है वो और भी कम हुआ है. डिफॉरेस्टेशन अगर हम पढ़ते हैं, डिफॉरेस्टेशन दैट इज़ इट मीन्स द फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन. जो फॉरेस्ट नष्ट हो रहे हैं हमारे, उनका विलुप्त हो रहे हैं पेड़, उनको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. It is the destruction of biotic potential of land leads to desertification. जब अगर बायोटिक पोटेंशियल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वही क्या करता है, डेजर्टिफिकेशन कॉज करता है, डेजर्ट बनाता है. सच प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू ओवरग्रेजिंग, और इसके जो कारण हैं
वो ये है कि उन पार्ट्स में जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहाँ पे ग्रेजिंग ज़्यादा होती है, इनडिस्क्रिमिनेटेड नेट फेलिंग ऑफ ट्रीज़, जो पेड़ हैं उनको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं गिराया जाता है, एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, और लैंड रिसोर्सेज जो है उनको ओवर एक्सप्लॉयट किया जाता है। द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया इंक्लूड सॉइल, water and wind erosions, estimated to cost over 16,400 crores every year. Deforestation has a major impact on the productivity of our croplands. This happens in two ways. Soil erosion increases manifold and soil actually gets washed, leading to an accumulated cycles of floods and drought, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स और ड्रॉथ होती हैं, जो बिकॉज जो सॉइल जो होती है वो इट इज़ वॉश्ड ऑफ, सॉइल इरोजन होता है इनके कारण। बट इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ फायरवुड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉपलैंड्स। लेकिन फायरवुड जो होता है इक्वली वो भी क्या होता है, वो भी उनकी शॉर्टेज हो जाती है। व्हेन फायरवुड बिकम्स स्केर्स, पीपल बिगिन टू यूज़ काउ डंग एंड क्रॉप वेस्ट एज फ्यूल। अगर फायरवुड कम हो गई तो लोग जो है वो काउ डंग और क्रॉप वेस्ट को यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग। दस एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स यूज्ड अप ग्रेजुअली एंड नथिंग गोज़ बैक टू द सॉइल। और धीरे धीरे क्या होता है, जो प्लांट का जो पूरा पार्ट है वही ग्रेजुअली पूरा ख़त्म हो जाता है और वापस जो है वो सॉइल में नहीं जाता है। इट वॉज द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द सिटीज़ दैट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज आवर फॉरेस्ट। और सिटीज़ के जो डिमांड्स हैं, ग्रोइंग डिमांड्स हैं, उसके कारण भी जो है हमारे फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन स्टार्टेड इन द शिवालिक रेंज एक्सटेंडिंग पैरेलल टू द हिमालयाज़। जो प्रोसेस है डिफॉरेस्टेशन का वो शिवालिक रेंज से स्टार्ट हुआ था, और शिवालिक जो साल फॉरेस्ट हैं दे वर ओवर एक्सप्लॉयटेड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। रेलवे स्लीपर्स वगैरह बनाने के लिए शिवालिक के जो साल फॉरेस्ट हैं उनको ओवर एक्सप्लॉयट किया गया। दस फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक्स once covered with dense forest are facing an acute water scarcity and semi desert conditions। वही शिवालिक हिल्स जो बहुत किसी समय में डेंस फॉरेस्ट होते थे उस पर, और अब वो उसमें एक्यूट वाटर स्कैसिटी है और वो धीरे धीरे डेजर्ट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। व्हेन फॉरेस्ट डाई, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन बाय नेचर ब्रेक्स अवे। और जैसे जैसे फॉरेस्ट अगर ख़त्म हो नष्ट होते जाते हैं तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो भी क्या कहते हैं डिस्टर्ब हो जाता है। एंड फ्लड्स एंड ड्रॉथ्स आर टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, जिसकी वजह से फ्लड्स और ड्रॉथ होता है। द ट्रीज नॉट ओनली इंक्रीज रेनफॉल ऑफ एन एरिया बट ऑल्सो कंजर्व द वाटर विच फॉल्स ऑन द ग्राउंड एज रेन। प्लांट्स ऑल्सो रिड्यूस एवेपोरेशन दस अलाउइंग वाटर टू रिमेन इन सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। पानी जो है प्लांट्स जो हैं वो क्या कहते हैं रेनफॉल को भी इंक्रीज़ करते हैं, एवेपोरेशन को रिड्यूस करते हैं, और पानी में को सॉइल में क्या कहते हैं लंबे समय तक उनको रहने देते हैं ताकि प्लांट्स उनको एब्सॉर्ब कर सकें। फॉरेस्ट आर द फास्ट वैनिशिंग फ्रॉम आवर कंट्री। फॉरेस्ट जो हैं धीरे धीरे फास्टली हमारे कंट्री में से ख़त्म होते जा रहे हैं। एक्सटेंसिव एंड अनएबिटेड डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड द growing hunger for land has hit the ecology of the country so badly that India may soon have more or wasteland than the productive land। फॉरेस्ट जो हैं हमारे कंट्री में से धीरे धीरे बिल्कुल ही वैनिश होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड्स ऑफ द सिटीज़ और बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ लैंड, जो क्लियर लैंड है उसकी डिमांड के लिए। और धीरे धीरे ये हो सकता है कि क्या कहते हैं इंडिया में जो है ज़्यादा वेस्ट लैंड हो ज़्यादा देन प्रोडक्टिव लैंड। प्रोडक्टिव लैंड जो होगी वो धीरे धीरे बहुत कम बचेगी। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग हैव बीन कॉजिंग ट्रिमेंडस लैंड इरोजन्स एंड लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स और इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज इंडिया इज़ लूजिंग अबाउट 6,000 मिलियन टन ऑफ टॉप सॉइल एनुअली ड्यू टू वाटर इरोजन इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज़। क्योंकि धीरे धीरे पेड़ ख़त्म हो रहे हैं और पेड़ के एब्सेंस की वजह से इंडिया में नियर अबाउट 6,000 मिलियन टन जो टॉप सॉइल है वो साल में ख़त्म होती जा रही है। इट इज़ बीइंग लूजिंग बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ट्रीज़।
सो इंडिया टुडे इज़ द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड एज़ पर कैपिटल लैंड इज़ कंसर्न। मतलब ये बड़े दुख की बात है और बहुत सोचनीय विचार है ये कि इंडिया जो है पुअरेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, अगर हम उनके कैपिटल लैंड को कंसर्न करें। इंडियन फॉरेस्ट कंप्राइज हार्डली 1% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एरिया। इंडियन फॉरेस्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड के फॉरेस्ट में सिर्फ 1% ही हैं। इंडिया इज़ लूजिंग अबाउट 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर ईच ईयर। और हर साल जो है फॉरेस्ट कवर इंडिया में 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स जो है वो डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है। और ये बहुत ही सोचनीय और एक क्या कहते हैं चिंता का विषय बन जाता है। If this trend continues, we may in the next 20 years or so reach to zero forest value in our country. अगर इस तरह से ही ये चलता रहा तो अगले 20 सालों में हम जो हैं ज़ीरो फॉरेस्ट वैल्यू पर आ जाएंगे। अपने देश में कोई भी फॉरेस्ट, कुछ भी ट्रीज़ नहीं बचेंगे। During a period of 25 years, India has lost 4.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया। और धीरे धीरे सारा जो है इतना मिलियन हेक्टेयर्स जो है फॉरेस्ट एरिया मतलब क्या कहते हैं ख़त्म हो चुका है। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज़ बीन डन फॉर फ्यूल, फॉडर, वैली प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल यूजेस, रोड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। डिफॉरेस्टेशन जो है या डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट जो है वो फ्यूल के लिए, फॉडर के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, किया जा रहा है। इंडिया कंज्यूम्स नियरली 170 मिलियन टन ऑफ फायरवुड एनुअली। और 170 मिलियन टन जो है फायरवुड एनुअली इंडिया कंज्यूम करता है। एंड नियर अबाउट 10 to 15 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर इज़ बीइंग स्ट्रिप्ड एवरी ईयर टू मीट फ्यूल रिक्वायरमेंट्स। और नियर अबाउट 10 से 15 मिलियन हेक्टेयर्स जो फॉरेस्ट है वो मतलब क्या कहते हैं हटाया जा रहा है, इसको ट्रीज़ को गिराया जा रहा है टू मीट द फ्यूल रिक्वायरमेंट्स। in order to realize the hazards, क्या कहते हैं इस इतने ज़्यादा हज़ार्ड्स को देखते हुए, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें जो अबव हज़ार्ड्स अपन ने अभी क्या कहते हैं डिस्कस करे उसको वी मस्ट कंजर्व द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।